कैसे आप सब, स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल और मिडिल स्कूल के विद्यालय को जो बेचने की बात कही गई है यूपी सरकार द्वारा या फिर गोद लेने की बात कही गई है। अभी तक बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर कंफ्यूजन बना पड़ा है कि सरकार इस चीजों को बेचने की बोला है कि या फिर वो किसी को गोद लेने के लिए बोला है या प्राइवेटाइजेशन करने की यानी सरकारी विद्यालय को प्राइवेट करने की बात कही गई है। इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि क्या सच में आखिर ऐसा है, क्या जो वहां पर जॉब करते हैं या फिर जो प्राइवेट जॉब वाले हैं उसको फायदे होंगे या फिर नई वैकेंसी इस संबंध में नहीं आएगी। तो पूरी डिटेल में लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बात करेंगे, सरकार ने नोटिस जारी करके ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो निजी स्कूल के द्वारा या फिर निजी स्कूल या विश्वविद्यालय के द्वारा प्राथमिक विद्यालय को और उच्च प्राथमिक विद्यालय को गोद ली जाएगी, यानी ट्यूनिंग की यहाँ पर बात की गई है। अभी तक बेचने की बात नहीं की गई है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बेचने की बात अभी तक नहीं की गई है। आने वाले समय में क्या कही जाएगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि शुरुआत हो रही है यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन को टाई अप करने की, ट्यूनिंग करने की। अब सरकार का जो तर्क है ट्यूनिंग क्यों करनी है, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। क्योंकि पिछले महीने एक आदेश जारी करके कहा था कि जो सेवानिवृत्ति पहले तरीके से जो कहा था कि सेवानिवृत्ति जो अभ्यर्थी जो टीचर हो गए हैं, जो प्रधान अध्यापक हैं या फिर सहायक अध्यापक हैं, जो 5 साल सेवा दे चुके हैं सरकारी विद्यालय में, वे जो अभी घर बैठ चुके हैं सेवानिवृत्ति के बाद, वे 1 साल के लिए यहाँ पर मैनेजमेंट संभालने के लिए बात की गई है। मैनेजमेंट संभालने के लिए जॉब की वैकेंसीज निकाली थी, जिसमें से सिर्फ 2500 उसके पे स्केल के तौर पर देने की बात कही गई थी। तो वो थी पहला प्रयास सरकार, उसमें भी कहा था कि शिक्षा की गुणवत्ता को हम ठीक करेंगे। दूसरी बात है, अब यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि 3 से 5 किलोमीटर, 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी सरकारी विद्यालय हैं यानी प्राथमिक विद्यालय और अपर प्राइमरी लेवल का जो विद्यालय है, उन विद्यालयों को प्राइवेट विद्यालय के साथ टाई अप कर दी जाएगी, ट्यूनिंग कर दी जाएगी, ताकि वहां पे प्राइवेट विद्यालय में जितने भी फैकल्टीज हैं यानी जितने भी चीजें हैं, TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको आप कहते हैं, जितने भी ग्राउंड है, खेल के मैदान, सब प्ले ग्राउंड, जो भी वहाँ इक्विपमेंट है, सभी का इस्तेमाल प्राइवेट विद्यालय के जितने भी अभ्यर्थी करते हैं, वे अभ्यर्थी सरकारी विद्यालय का भी वहां पर इस्तेमाल उनके करेंगे। क्या ये चीजें सही है? सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि इस पर अपने सरकारी विद्यालय को प्राइवेट से बेहतर बनाया जा सके? क्या इतने पैसे सरकार के पास नहीं है? क्या इन चीजों पे सरकार बात नहीं कर पाएगी? क्या सरकार प्राइवेट करने की बात क्यों कही जा रही है? अगर सरकार प्राइवेट करेगी तो उस प्राइवेट वाले को भी तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना होगा। बिना पेमेंट वाले तो प्राइवेट या फिर यूनिवर्सिटी वाले सरकारी विद्यालय को कुछ देने वाले तो है नहीं। तो अगर उसमें इन्वेस्ट करने के बजाय ये प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूलों में यहाँ पर इन्वेस्ट करके से नए शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको जल्दी से कंप्लीट कर ली जाएगी, तो शिक्षा की गुणवत्ता वैसे सुधर जाएगी। लगभग उत्तर प्रदेश में 20 से 22 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जो यूपी टेट पास हैं, सी टेट पास हैं, BTC कर चुके हैं, DLED कर चुके हैं, B.Ed कर चुके हैं। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? अगर शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना हो तो नए अभ्यर्थियों को वहां पर जोड़े, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता वो नए अभ्यर्थी, नए टीचर आके उनको सही करे, ना कि प्राइवेट करने से शिक्षा की गुणवत्ता सही होने वाली तो है नहीं। अब एक चीज कॉमन सोचिए आप, जो प्राइवेट विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, मोटी फीस लेके वहां पर जाएंगे, और यहाँ पर प्राइमरी लेवल के जो बच्चे आएंगे वो छोड़ नीचे तबके से लोग आते हैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने के, दोनों की कॉम्बिनेशन एक कभी भी नहीं हो पाएगी। कितनों भी आप प्राइवेटाइजेशन के साथ हाथ मिला ले, ये चीजें संभव मुझे तो नहीं लगता पर्सनली। अगर संभव नहीं होगी तो आने वाले समय में ऐसे कुछ नए स्कीम के तहत ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, करने के बाद फिर इनको कुछ पैसे सरकार के द्वारा फिर अनुदान दिए जाएंगे प्राइवेट स्कूलों को, फिर प्राइवेट स्कूलों को इससे फायदा होगा। इसी तरीके से सारे प्राइवेट विद्यालय क्या करते हैं, प्राइवेट विद्यालय प्राथमिक विद्यालय को अधिग्रहण कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये स्टार्ट हो रही है। अभी बेचने की तो बात नहीं कही गई है, अभी ट्यूनिंग की बात की गई है, लेकिन आने वाले समय में बेचने की बात कही जाएगी या नहीं कही जाएगी कुछ गारंटी नहीं है। अब बात करते हैं नई भर्ती पर। सरकार को तो नई भर्ती करनी नहीं है, सरकार को पुराने जो विद्यालय हैं, जो भी विद्यालय हैं, उनको प्राइवेट के साथ मैच करने की जा रही है। सरकार नई भर्ती करने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं है, ना ही उसके पास फॉर्मेट है, ना पैसे है, ना ही सद्बुद्धि है सरकार को। पता नहीं क्या हो रही है। अभी 20 से 22 लाख अभ्यर्थी जो पढ़े हैं उनका क्या होगा, BTC DLED जो कर चुके हैं उनके साथ क्या होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए क्या कुछ नई अपडेट आती है। लेकिन हाँ, ये चीजें हैं कि प्राइवेटाइजेशन के साथ हाथ मिलाने की बात कही गई है, ट्यूनिंग की बात कही गई है। ट्यूनिंग अब होके रहेगी, कोई नोटिफिकेशन आ चुकी है, आदेश आ चुकी है। अब देखते हैं आने वाले समय में क्या शिक्षा की गुणवत्ता इनसे सुधारी जा सकेगी कि नहीं।
जो भी अपडेट आएगी आपको टाइम टू टाइम अपडेट दी जाएगी। अब बात करते हैं सीटेट 2022 के लिए क्लास रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस सेट एंड लेक्चर क्लास आपको मिल रही है। आप लेक्चर क्लास और प्रैक्टिस सेट के अटेंड कीजिए। सीटेट 2022 को पास कीजिए या फिर यूपी टेट आने वाली है उसको पास कीजिए। सुपर टेट आपके जनवरी में होने की संभावना, नवंबर से जनवरी के बीच में सरकार कहती है, लेकिन सरकार तो कुछ और कर रही है। कहना कुछ और होता है, करना कुछ और होता है। देखिए, जो भी नई अपडेट आती है हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।